दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका फिलहाल में क्राउन पब्लिकेशन का सेट कराया जा रहा है और आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। और हाँ, एक और आप सभी लोग को बात बता दें कि आप सभी लोगों का टारगेट बैच जो है जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। टारगेट बैच में आपको देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको जब टारगेट बैच से जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक भी बुक जो है खरीदना नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मार्केट में जैसे आपका किरण का हो गया, उसके बाद आपका प्लेटफार्म का हो गया, क्राउन का हो गया, फिर कुछ दिन बाद आपका एडवर्टेरिया का सेट आ जाएगा, तो आपको सिर्फ एक कम से कम फी रखा जाएगा। अगर आप उससे जुड़ेंगे, आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको सभी बुक का पीडीएफ दिया जाएगा। आपको एक दिन में 2 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा 150 क्वेश्चन का, जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन होगा उसी तरीके से। और सुबह शाम आपको 2 सेट दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप मैथ रीजनिंग भी लगाएंगे और खुद से डिटेल के साथ जीके जीएस भी लगाएंगे। तो आपको पता है 15 या 20 दिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका स्कोर जो है बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ेगा। तो जल्द ही स्टार्ट करने का उम्मीद किया जा रहा है। देखिए कब स्टार्ट होता है, लेकिन जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं और शुरू करते हैं आज का सेट। चलिए पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर, यहां पे बोल रहा है कि जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, एकाधिकार। क्या हो जाएगा? एकाधिकार जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब वैसे आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब टारगेट बैच स्टार्ट किया जाए। ठीक है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र डैश आकार के होते हैं। डैश आकार के होते हैं तो ये देखा जाए तो यू आकार के होते हैं, यानी आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटिंग और जुआ भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची में वो आपका सूचीबद्ध, यानी कौन से सूची में वो आपका सूचीबद्ध है। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका राज्य सूची के संबंध में आता है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 42 सीटें आपको यहाँ पे करीबन देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में संसदीय सीट। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था, यानी कहाँ का दौरा किया था, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है 1917 में। तो आपको पता ही होगा, देखा जाए तो चंपारण में आपका यहाँ पे दौरा किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी जो है कहाँ पर थी। उसकी राजधानी जो है कहाँ पर थी, तो यहाँ पे ऐहोल उनकी राजधानी थी। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा। अगर करीबन हम बात करेंगे तो इसका वन घनत्व तो कितना किलोमीटर है, तो 1.19 किलोमीटर आपका यहाँ पे वन घनत्व तो देखने को मिलता है। एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ है। ये कौन से देश में हुआ है, तो देखा जाए तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। ये किसके द्वारा ऐलान किया गया है, तो यह जो ऐलान किया गया है श्रीलंका के द्वारा ऐलान किया गया है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पार्किंसंस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पार्किंसंस डे। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा 11 अप्रैल को यह आपका दिवस मनाया जाता है, सी सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलमणि फुकन हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। किस देश में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हुआ है टाइपिंग में, तो यहाँ पे देश होना चाहिए था। और 12 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, यानी सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के सीडो यानी SIDO का संबंध किसके विकास से है? ये किसके विकास से है? तो आप सब लोग याद रखेंगे लघु उद्योग। लघु उद्योग यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। यह लघु स्तर के उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का प्रतिपादन, समन्वय और निरीक्षण करने वाली नोडल एजेंसी तथा शीर्ष निकाय है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम आपको याद ही होगा, जो कि इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका एक पुराना नाम था आपका व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध जो है आपका फल और सब्जी से होता है। बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल चौगन यानी पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो करीबन यहाँ पे 7 देखने को मिलते हैं। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? चलिए बताइएगा। 17 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। क्या हो जाएगा? कथक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत GI टैग मिलेगा। यह टैग जो है कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो आपका माइकल क्लार्क हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 20 नंबर है कि निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ये कौन करेगा? तो आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया करेगा, यानी बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का यहाँ पे सदस्य नहीं है, तो आपको पता ही होगा। सार्क की अगर हम बात करेंगे तो चीन जो है इसमें आपका सार्क के सदस्य के अंतर्गत नहीं आता है। वैसे सार्क में अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ में करीबन 8 देश होते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, पाकिस्तान इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसका स्थापना भी आप सब लोग याद ही रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी, सुभद्र हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, पूछ रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर है? तो देखा जाए तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? बताइएगा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो 24 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य हो जाएगा, यानी भास्कराचार्य हो जाएगा। डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 25 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? देखिए, द्वार समुद्र की अगर हम बात करेंगे तो 25 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, होयसल। होयसल राजवंश की राजधानी कौन सी था? तो द्वार समुद्र था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। काबुल में किसका है बताइएगा? काबुल की अगर हम बात करेंगे तो बाबर, यानी ऑप्शन जो डी है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बाबर और जहांगीर 2 ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा जो है विदेश यानी भारत से बाहर है। बाबर का जो मकबरा है काबुल यानी अफगानिस्तान, तथा जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा यानी लाहौर में स्थित है। तो आप दोनों को याद रखेंगे। तो बाबर एक हो गया, दूसरा आपका जहांगीर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें से पूछ रहा है कि सही इसमें से आपका कौन सा है, तो बताइएगा। तो देखिए, इसमें आपका दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। यानी अब ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अब्दुल रहीम खाने खाना किसका लड़का था? तो वैसे अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी तो हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन बैरम खां का लड़का होना चाहिए। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो याद है कि आप सभी लोग याद रखेंगे कि अब्दुल रहीम खाने खाना जो था बैरम खां का लड़का था, उसी का बेटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाकस्त भूमि की वापसी की मांग, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये जो प्रयास किया गया था 1908 में किया गया था, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, जिसमें वह बच गया। लेकिन इसमें देखा जाए तो मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी, क्योंकि उसमें जब बम फेंका गया तो पता चला वो उसमें था ही नहीं, कोई और था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? अब देखिए कैप कैमोरिन के बारे में आपको पता ही होगा, आपने जब पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं कि इसका देखा जाए तो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पूछ रहा है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल की अगर हम बात करेंगे तो हरिके बैराज, हरिके बैराज यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पौंग बांध की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 33 का हो जाएगा, ऑप्शन डी ब्यास। क्या हो जाएगा? ब्यास सही आंसर हो जाएगा। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो आपका कौन सा नस्ल है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी साहीवाल। साहीवाल एक ऐसी गाय की नस्ल है जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाए तो दूध निकलता है इससे, यानी दूध ये देती है करीबन देखा जाए तो 10 से लेकर के 16 लीटर दूध ये आपका देने का क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य में। क्या हो जाएगा? असम राज्य, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो देखा जाए तो हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय देखा जाए तो हैदराबाद में नहीं है, बल्कि सिकंदराबाद में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपका सिकंदराबाद होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोला है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन खुला सागरीय बंदरगाह है। तो 37 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। चेन्नई जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग पूछ रहा है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी निकारागुआ हो जाएगा, यानी डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? इनमें से पूछ रहा है कि सर्वाधिक जिला जो है कौन से मंडल में है? तो ये आपका पटना में, पटना यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान की अगर हम बात करेंगे 42 का, तो आपका हो जाएगा राजेंद्र सम्मान, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए, बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए? तो ये कौन सा समिति आप बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका राघवन समिति हो जाएगा, यानी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इसका स्थापना जो हुआ था 1770 में, इसका स्थापना जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का हुआ था।
वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वायदा बाजार आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह आपको देखने को मिलता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हो जाएगा। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहां से? देखिए, उद्देशिका सभी को पता होगा, यह आपका देखा जाए तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। इसका आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ये आपका देता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। आंसर आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 49, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? अधिकारिता में आते हैं तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है आपका जो अध्यादेश जारी करता है यह आपका अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, यानी साइंस का प्रश्न देखेंगे। बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? लोहे पर क्या जम जाता है? तो ये आपका जस्ता जम जाता है। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल जो है इसको किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा, एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? चलिए बताइएगा 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्स किरण की खोज किसने किया था? एक्स किरण की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रॉन्टिजन। आप सभी लोग बस याद रख सकते हैं WC रॉन्टिजन। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। पास्कल इकाई है किसका? पास्कल इकाई जो है किसका एक इकाई है? दाब का एक इकाई है। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूड़ा और यहाँ पे देखिए कूड़ा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो कितना गुना है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो 56 का उत्तर जो है आपका 10 गुना हो जाएगा, यानी डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका क्रम पूछ रहा है, यानी उनका काम क्या होगा? तो देखा जाए तो 57 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व के हिसाब से, यानी डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तन या फिर परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, क्या होगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, ऐसा क्यों? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, ऐसा क्यों? तो वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है, इसी के लिए यहाँ पे देखा जाए तो ओस नहीं बनता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। बोल रहा है कि पराश्रव में यानी पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आकृति या माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। हर्ट्ज के बारे में पूछ रहा है कितना हर्ट्ज से कितना होता है? तो 60 की अगर हम बात करेंगे तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपको यहाँ पे पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम 61 की सही आंसर की बात करेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? इनमें से पूछ रहा है कि शुष्क बर्फ जो है कौन सा है? तो बताइए
ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील पूछ रहा है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं होता है, तो ये आपको नहीं देखने को मिलता है। कौन सा? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, यानी किसका प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या है बताइएगा? कीट संवर्धन पूछ रहा है कि क्या है, तो कीट संवर्धन की अगर हम बात करेंगे तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्लोरो, यानी क्लोरोक्विन हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, इनमें से पूछ रहा है कि मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो किसका? तो आपका नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्त, यानी जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पूछ रहा है, श्वास की गति पे क्या असर पड़ता है? तो आपका बढ़ जाता है, यानी बी जो है सही हो जाएगा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है आपका किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुर्दा आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है? इनमें से पूछ रहा है कि किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है आपका सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो 73 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गंधक। क्या हो जाएगा? गंधक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो है आपका किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बताइए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पुटिका। क्या हो जाएगा? पुटिका सही हो जाएगा। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि कि अगर हम बात करेंगे तो रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, यानी आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है 75 मैंने जीके जीएस का कंप्लीट कर दिया है, यानी इसमें आपका जीके है, उसके बाद आपका यहाँ पे जीएस भी है। अब 75 में आपका यहाँ पे देखा जाए तो मैथ भी आपको मिलता है, रीजनिंग भी देखने को मिलता है। तो जल्द ही आपका टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। देखिए बिहार दरोगा वाले जो स्टार्टिंग में पीटी और मेंस के लिए जुड़े हुए थे, उन लोग से अगर एक बार पूछेंगे तो बहुत ही फ़ायदा उनको मिला था। वैसे आगे आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर तय करता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।